क्लास 12 पीसीएम के बाद क्या करें? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी, एनआईटी या इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे पैसों की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं। मेरा ये वीडियो 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नंबर 1, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ऐसे बच्चे जो क्लास 12 के बाद कहीं ना कहीं जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उनके घर पे पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे वीक स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं पढ़ने में कमजोर होते हैं, जो जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम्स को नहीं निकाल पाते हैं। तीसरे टाइप्स के स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूज स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज है कि उनको आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो इन तीनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम रितेश गिरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप क्लास 12th में पीसीएम लिए हो तो पीसीएम लेने के बाद आप 3 चीजें कर सकते हो। या तो 3 इयर्स की कोई डिग्री कर सकते हो, या 6 मंथ से 1 ईयर तक की कोई कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे 3 इयर्स की डिग्री के बारे में। 3 इयर्स की डिग्री में वैसे बहुत सारे डिग्रीज आते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो आजकल मार्केट में चल रहा है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उन सारे चीजों को मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं बताने की कोशिश किया है। नंबर 1 पे है बीएससी। बीएससी के अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं। आज के टाइम पे जिसमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है आईटी फील्ड। तो अगर आप बीएससी इन आईटी करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाया जाएगा। बीएससी आईटी लगभग 3 साल में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी 3 साल का एक तुम्हारा डिग्री होता है। नंबर 3 पे है माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी भी आपका 3 इयर्स का डिग्री होता है। नंबर 4 पे केमिस्ट्री। बीएससी इन केमिस्ट्री भी 3 इयर्स की आपकी डिग्री होती है। नंबर 5 पे है बीएससी इन मैथ्स, और नंबर 6 पे है आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, आप अगर बीएससी के अलावा करना चाहते हैं तो बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा टोटली 4 इयर्स का होता है, और बी फार्मा को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 लाख रुपया लगता है। इसके अलावा आप चाहें नंबर 3 पे तो बीसीए कर सकते हैं। बीसीए मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए करने के लिए मिनिमम 3 इयर्स लगता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। ये 3 साल का एक डिग्री होता है। बीसीए के बाद आप चाहें तो अगर इसमें बीएचएम भी कर सकते हैं। क्लास 12 में अगर आपने पीसीएम लिया है तो आप बीएचएम मतलब बैचलर इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे ट्रैवल का, टूरिज्म का बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर आप बीएचएम के कोर्सेज करते हैं तो इसमें भी आपका एक अच्छा फ्यूचर है। इसके आगे आप चाहें तो बीबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद फ्यूचर में कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे कोर्सेज जो है आपको बहुत ही करियर के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप क्लास 12 में पीसीएम लिए हैं तो आप बीएससी इन एलएलबी भी कर सकते हो। बीएससी इन एलएलबी टोटल 5 इयर्स का तुम्हारा डिग्री होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक लॉयर बन सकते हो। दोस्तों, ये इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आपको बताया है, ये सारी चीजें आप क्लास 12 में अगर आप पीसीएम लियो तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे, अगर आपने क्लास 12 में पीसीएम लिया है और आपके पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू है, आप चाहते हो कम से कम टाइम में कुछ कोर्सेज को करके पैसे कमाना, तो आप कहीं ना कहीं इन 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर ये मैं जो अभी बताने वाला है सारे कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। नंबर 1 पे है आपका एआई। आज के टाइम पे एआई का वैल्यू क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एआई में आप आज के टाइम पे बहुत पैसा है, साथ में एआई में आपका कहीं ना कहीं करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है तो आप एआई में जा सकते हो। ये कोर्सेस, एआई के कोर्सेस जो अपना मशीन लर्निंग के कोर्सेस है, ये 6 मंथ्स के भी मिल जाएंगे आपको। साथ में अगर आप करना चाहो तो 3 इयर्स के भी आपको इसमें बहुत सारे डिग्रीज भी मिल जाती हैं। नंबर 2 पे वेब डिजाइनिंग। आपको अगर 6 मंथ के अंदर कुछ कोर्सेज करके पैसे कमाना है तो वेब डिजाइनिंग एक बहुत ही अच्छा है। आप कहीं ना कहीं वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है प्रोग्रामिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें करनी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप 6 मंथ में प्रोग्रामिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए। नंबर 4 पे एनिमेशंस। एनिमेशंस में 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ये बहुत सारे टाइप्स के एनिमेशंस आते हैं। आजकल देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे कार्टून्स और बहुत सारे जगह
जगह पे एनिमेशन की जरूरत पड़ती है, तो एनिमेशन की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती है। नंबर 5 पे आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना है, लाइक आपने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, एट द सेम टाइम आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो, तो सब जगह पे डेटा एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो यहां पे भी आपको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। नंबर 6 पे मैंने रखा है डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। डेटा साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप चाहो तो इसको 6 मंथ के कोर्सेज में थोड़े बहुत सीख के आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो आप इसमें डिग्री भी कर सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए हेल्प करेंगे जो कहीं ना कहीं क्लास 12 में पीसीएम लिए और कम टाइम पे वो पैसे कमाना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आप चाहे तो ग्रेजुएशन के साथ भी इन सारे 6 मंथ के कोर्सेज को कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि जो लोग प्लेन ग्रेजुएशन करके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहीं पे जो दूसरे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज करके अप्लाई करते हैं, तो कोर्सेज वालों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है जॉब में, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप चाहो तो ग्रेजुएशन के साथ भी इन कोर्सेज को कर सकते हो। अगर आप नहीं तो अगर आपके टाइम नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सिंपली ये कोर्सेज करके भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर लास्ट में आता है आपका गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब को करना चाहते हो, तो अगर आपने सिंपल क्लास 12 में पीसीएम लिया है तो अब चाहे तो एनडीए की प्रिपरेशंस कर सकते हो। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जहां पे आपको कहीं ना कहीं एक टफ कॉम्पिटिशन मिलता है। अगर आप एनडीए जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में ही आप चाहो तो कुछ एसएससी जैसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस कर सकते हो। एसएससी में सीजीएल होता है, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन आप क्लास 12 के बाद करना चाहते हो तो एसएससी सीएचएसएल कर सकते हो, एसएससी एमटीएस कर सकते हो। जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में मिल जाती है। तो आप जो भी मैंने आप ये सारी चीजें बताई है, आप अच्छे से देख लो, जो भी आपको इसमें से बेस्ट लगी वो चीजें आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।